हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम सब लोग मिल करके डिस्कस करेंगे जो KBS की वैकेंसी आई हुई है उसके में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और कौन लोग उसको फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आई है 13,000 से ज़्यादा कुछ वैकेंसी आई है, लेकिन जो PRT की वैकेंसी है वो 6,000 से ऊपर वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 6,000 से ऊपर, 6,000 कुछ प्लस करके वैकेंसी आई हुई है। उसमें कौन लोग डाल सकते हैं फॉर्म, उसका सिलेबस क्या रहेगा, हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो दो तरीके से होता है। इसकी पोस्टिंग कैसे होती है? दो तरीके से होती है। एक तो इसका इंटरव्यू होता है, दूसरा क्या होता है? रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो होता है वो कितने नंबर का होता है? वो 150 नंबर का 150 नंबर का होता है। टाइम भी कितना मिलता है? 150 मिनट ही टाइम मिलता है। कितना मिलता है? 150 मिनट टाइम भी मिलेगा और 150 क्वेश्चन करने होंगे तुमको। और इंटरव्यू में क्या होता है? 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है। तो इस तरीके से मेरे सिलेबस क्या रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी, कौन कितने नंबर का पूछा जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इसका जो सिलेबस रहता है दो तरीके से होता है। इसका सिलेबस एक रहता है जनरल पार्ट रहता है, जिसमें जनरल चीज़ें होती हैं, पूछा जाता है। एक क्या होता है? एक सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव जनरल जो पार्ट होता है वो 70 नंबर का पूछा जाता है। जनरल जो पार्ट क्या होता है, पेपर होता है, वो किसमें कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। इसमें क्या आता ही है? हिंदी कितने नंबर की आती है? 10 नंबर की आती है। हिंदी ग्रामर वगैरह लेकर के। इंग्लिश क्या आती है? इंग्लिश भी 10 नंबर की आती है। इसमें भी नाउन प्रोनाउन वगैरह पार्ट जो ग्रामर का पूरा सिलेबस दिया रखा है। इसमें रीजनिंग भी कितने नंबर की आती है? 10 नंबर की आती है। और जो यहाँ पे दिया है कंप्यूटर भी कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। जी और जी के भी कितना नंबर का आता है? GS और GK कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। और जो पेडालॉजी का पार्ट होता है वो 20 नंबर का आता है। तो इस तरीके से कितने नंबर हो गए? 10, 20, 30, 40, 50 और 20, 70। इस तरीके से जो जनरल पार्ट होता है वो 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट माना जाता है। उसमें क्या होता है? हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ होता है, साइंस होता है, EVS होता है। इस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? हिंदी से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे, मैथ से आएंगे, साइंस से और EVS से। तो देखिए यार, हिंदी यहाँ भी हिंदी क्या है, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? एक प्लस पॉइंट। हिंदी भी आएगी, इंग्लिश, यहाँ भी हिंदी आएगी, यहाँ भी हिंदी आएगी, इसमें भी हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी, इसमें भी इंग्लिश आएगी। इस तरीके से यहाँ भी तुमको तैयार करना है, यहाँ भी तैयार करना है। यहाँ भी जो हिंदी जो पूछी जाएगी वो 10 नंबर की पूछी जाएगी। यहाँ भी कितने? 10 नंबर की, यहाँ भी 10 नंबर की। इस तरीके से हिंदी कितनी आएगी? 10 नंबर की। यहाँ भी इंग्लिश कितने की आएगी? 10 नंबर की। और सारे पार्ट्स क्या होंगे? 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 10, 20, 40, फिर 60 और 20, 80। ये टोटल कितने का होगा? 80 नंबर का। ये पार्ट जो होने वाला है 80 नंबर का होने वाला। और इसमें क्या चर्चा करेंगे? इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? इसमें क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एकदम फ्री है, आप कोई भी विकल्प लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और हम इसके आगे चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें क्या है कि जो क्वालिफिकेशन इसकी क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में क्या देखेंगे? कोई भी बीएड, मतलब बीएड या सीटेट कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी लेवल का, मतलब कौन सा? फर्स्ट टू 5 प्लस का सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। अपेयरिंग वाले बीएड जो अपेयरिंग कर रहे हैं, क्या उनके लिए ये फॉर्म भर सकते हैं? उनके लिए ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सीटेट जो 2022 में की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट 2022 आया हुआ है उसके जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्योंकि 99% इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा? ये 5 दिसंबर को फॉर्म आएगा, उसमें क्या कैटेगरी लगाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। लेकिन रोल नंबर वगैरह आप क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भर सकते हैं। पिछली बार भी ऐसे भरा गया था। तो ये वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। फिर क्या है? या तो क्या होना चाहिए आपके पास? टेंथ में क्या होना चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। टेंथ में कितने होने चाहिए? 50%। या उसमें क्या हो? डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सा होता है? जेबीटी होना चाहिए, या डीएलएड होना चाहिए, या BTC होना चाहिए, या डीएड होना चाहिए। ठीक है।
इस तरीके का डिप्लोमा होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो इस तरीके से बच्चे क्या हो सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आपका कितना हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन कितना होना चाहिए, 50%। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, 50%। कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आई है, इसके शॉर्टकट में हमने यहाँ पे बता दिया है, लेकिन कुछ ज़्यादा डिटेल्स में है। तो ये फॉर्म 5 तारीख को शायद देखने को मिलेगा आपको, 5/12 को इस सरकारी साइट पे मिल जाएगा आपको भरने को जो। तो वहाँ पे सारी चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह कंफर्म दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी क्या है, कुछ चीज़ें डाउट में है, तो इस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या नहीं आएंगी। जो फुल जानकारी है वो 5 तारीख को ही कन्फर्म होगी। और इसमें क्या होता है, इससे सिलेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा बता दें। सिलेक्शन क्या होता है, 85/15 ये सिलेक्शन का कैटेगरी होता है। मतलब ये रेशियो रहता है। सिर्फ 85 और 50 क्या होता है, 85 और 15 क्या होता है। 85 ये होता है कि आपने 120 नंबर पा गए, कितने, 120 नंबर पाया किसमें, कि जो 150 वाले रिटन एग्जाम में आपने 120 नंबर पा गया, तो आपके कितने नंबर जोड़े जाएंगे। तो 120 जो नंबर तूने पाया है, 120 गुणे कितना हो जाएगा, 85, और बटे 150। इसको डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए। 150 है तो 0 0 कट गया, यहाँ पे कितना है, 85। 15, 5 से काट लीजिए, 5 तियाँ 15 और 5 चक्कन 5, 3 5 7 35। 3 से इसको काट लिए, 3 चक्कू 12, 17 तियाँ 17 9 34, 17 3 क्यों 17 चक्कू 68। कितने नंबर आ गए, 68 नंबर। इस तरीके से आपके नंबर यदि 120 आए हैं रिटेन में, तो कितने जोड़े जाएंगे, 68 नंबर जोड़े जाएंगे। इसी तरीके से इंटरव्यू में क्या होगा, या तो आपने क्या पाया है, 40 नंबर मान लीजिए, कितना पाया, 40 नंबर पाया किस में, इंटरव्यू में। तो 40 को क्या कर लीजिए आप, 15 से मल्टीप्लाई करके टोटल कितने थे, 60 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 0 0 काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 5 दिया 15, कितना हो गया, नहीं 10 नंबर। कितना है, 5 दूनी कितना होता है, 10। इस तरीके से क्या 10 नंबर आपके इंटरव्यू के, और 68 नंबर आपके कितने हो जाएंगे, रिटन के। इस तरीके से आप जो कट ऑफ जो बनेंगी, तो 68 + 10 आपकी 78 कट ऑफ बन के आएगी। इस तरीके से ये रेशियो होता है। थैंक यू क्लास। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।